Good evening, ladies and gentlemen. Thank you all for joining us here. We would like to welcome our two guests, Mr. Ali Zain Al Abidin and Mr. Jahangir Bazai, to join us here and give a session about scholarship to you guys. So, I'll first introduce our first guest, Mr. Ali Zain Al Abidin, who is a Kopmena scholar and also currently Assistant Director for Career Service in the future. Here he studied in Indiana University and also did his entrepreneurship and Credit School of Business. He had also been a former intern at Pakistan State Oil and he has also worked in youth impact. Next we have is Mr. Jahangir Bazai, who holds a bachelor degree in engineering and also master degree in IR, International Relations, and currently President Pakistan US Alumni Network, Quetta. He has the 7 years of experience of facilitating, consulting, training, teaching with different national and international organizations. Moreover, he has interacted with hundreds of diverse groups of participants and delivered training on the topics of peace and conflict resolution, human rights-based approaches, HIV, community health benefits, and youth engagement and leadership. So let's start our. I would like to ask Mr. Zain Al Abidin to come here and present his. Started very formally, but I will try to make it interactive and take it informally. The main purpose is to learn something, or how to gain a scholarship, or how to work for a cultural exchange program, or maybe how to go for a US. Yes is basically a program, cultural exchange program in USA for matriculation and intermediate students. मैं शुरू ऐसा करना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया था एक टाइम में 17 times I got rejected 17 दफ़ा लेकिन I never gave up उसमें 3 to 4 times जो है वो यूएस की भी इंक्लूडेड है इवन जहांगीर इज वेरी सीनियर टू मी मैंने इसे भी गाइडेंस दी लेकिन वो नहीं बन रहा था वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि मैं यूएस चला जाऊँ और मैं जो है वहाँ पे स्कॉलरशिप में पढ़ूँ तो दैट वाज अ वेरी डिसअपॉइंट होता था मैं लेकिन उसको इस जो डिसअपॉइंटमेंट था उसको निकालना भी था ना क्योंकि अगर वो दिल में ले जाता तो बंदा फिर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है तो मैंने जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू किया कि वो मुझे बहुत मोटिवेटिंग रिस्पॉन्स मिल रहे थे कमेंट्स कि हाँ यू बेटर लक नेक्स्ट टाइम और ट्राई योर बेस्ट मतलब डिफरेंट कमेंट जो मुझे बार बार कुछ नेगेटिव कमेंट भी आ रहे थे कि यू डोंट डिजर्व इट और आप जो है आपकी चेहरा देख लो मेरे अपने फ्रेंड्स हैं मैं एक स्टेडियम में रहता हूँ शायद कितने लोग जानते हैं मैं फशनाबाद सोचा कि बहुत अंडर डेवलप्ड एरिया है मैं वहाँ पे रहता हूँ तो कहते हैं फशनाबाद से एक लड़का जाएगा और न्यूयॉर्क में पढ़ेगा या किल स्कूल ऑफ बिजनेस इज द यूएस टॉप नंबर 1 स्कूल वहाँ पे पढ़ेगा और ये पॉसिबल ही नहीं क्विटा से एक बंदा जाएगा और वहाँ पे पढ़ेगा तो वहाँ से रहते मेरे पास तो ऑल दीज थिंग्स मैंने कहा कि नहीं तो जाना तो है हर सूरत में चाहे कुछ भी हो जाए 60 टाइम्स मैंने अपना पर्सनल स्टेटमेंट उससे मैं दोबारा आ रहा हूँ कि व्हाट इज पर्सनल स्टेटमेंट मैंने अपना वो पर्सनल स्टेटमेंट को रिवाइज किया बार बार लिखा और बार बार जो है टीचर से वो फिर उसने देखा कि यार आपने बहुत ट्रेस लिखा है 10 डेज में फिर दोबारा देखा कि कुछ बेहतर है लेकिन इसमें और भी बेहतरीन तो बार बार इस तरह कर रहा था कंपटीशन भी टफ थी तो लास्ट में जो मैं सेलेक्ट हुआ था तो उसकी खुशी जो है वो अनएक्सप्लेनेबल है कि मैं कितना खुश हुआ था व्हेन आई वाज सेलेक्टेड फॉर द कुकमीना इट्स बेसिकली अ 6 वीक्स ग्लोबल बिजनेस इंस्टीट्यूट मैं उस वक्त बीबीए कर रहा था तो मैं 6 वीक्स के लिए वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस को मैंने वहाँ पे पढ़ा है केल स्कूल ऑफ बिजनेस इंडियाना में फिर जब मैं वापस आया तो मैंने वही सेल्स उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए मैं एक करप्शन के एक वो था फेस्टिवल था नॉर्वे में देन द जर्नी स्टार्ट्स फिर मैं नॉर्वे चला गया देयर आई वाज फॉर 2 वीक्स वहाँ पे मैंने जो है करप्शन के डिफरेंट रेजोल्यूशंस हमने सारे स्टूडेंट्स 450 स्टूडेंट्स से डिफरेंट कंट्रीज से हमने वो प्रेजेंट किए यूएन रेजोल्यूशन को फॉरवर्ड किए थे कि वो यूएन उस पर काम करे कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम करप्शन फिर मैं जैसे आया तो मैं ग्रेजुएट हो रहा था मैं ग्रेजुएट हो गया विद इन 6 मंथ्स आई अगेन वेंट टू यूएसए एक समर सेमिनार था उसके लिए तो इट वाज क्वाइट ग्रेट कि वहाँ पे मैंने जो है हाउ गवर्नमेंट वर्क्स हाउ सोसाइटी वर्क्स
किस तरह काम करते हैं, एंड देयर इज अ प्लेटफॉर्म के वो फ्री गवर्नमेंट चाहते हैं, फ्री इकोनॉमी या फ्री राइट। फ्री लिबर्टी का मतलब ये होता है कि बेसिकली स्टूडेंट्स वांट टू डू समथिंग व्हिच इज तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब आप कहते हैं कि नहीं मैंने जो है जो स्टेटस को है या जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है मैंने उसको तोड़ना है, मैंने आगे जाना है, देन नथिंग कैन स्टॉप यू इवन इफ योर फ्रेंड्स आर डिमोटिवेटिंग यू, सो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अगर आपके दोस्त आपको कह रहे हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते तो आपको वो अपने दोस्त को चेंज करना है। ऐसे दोस्तों को लेना है कि दे टेल यू कि यस यू कैन डू इट। आप जितने भी दफा जो है आपने हार को एक्सेप्ट नहीं करना है। फेलियर इज बेसिकली अ स्टेप, इट्स नॉट अ फाइनल डेस्टिनेशन। आपने उसको स्टेप बनाना है, अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, देन नेक्स्ट। फेलियर इज बेसिकली यूर लर्निंग समथिंग। फेलियर इज नॉट लाइक दिस द फाइनल डिसीजन अबाउट यू दैट यू आर फेल्ड, यू आर गॉन, यू आर वेस्टेड। जब तक आपके अंदर जो है सांस है, यू कैन एक्सेल, यू कैन इनहेल, इट मींस यू कैन डू समथिंग। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने जो है फेलियर को किससे, व्हाट इज फेलियर इक्वल टू step. It's part of journey. It's not the whole journey. It's just a small portion. आज फेल होंगे, कल आप पास होंगे, कल you will be having success. Coming to the next, scholarships बहुत broad वो है। मेरे पास different लोग बैठे हुए, so I will just explain some general कि scholarships के लिए क्या होना चाहिए। Scholarships basically इट्स एकेडमिक एक्सेलरेशन है। अगर आप अपने एकेडमिक के लिए अपने आप को साउंड बनाना चाहते हो, सो यू हैव टू गो फॉर स्कॉलरशिप। अगर आपने जो है अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है, यू हैव टू गेन सम वर्क एक्सपीरियंस, देन यू हैव टू गो फॉर फेलोशिप। फेलोशिप जो है वो बेसिकली वो भी यूएस और डिफरेंट कंट्रीज में फेलोशिप्स होते हैं जिसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपकी जो है प्रैक्टिकल एक्सपोजर, वो फेलोशिप एंड इंटर्नशिप्स में होता है। इंटर्नशिप कैन बी लोकली, कैन बी इंटरनेशनली, cultural exchange program। और if you want to have a degree from USA तो आपके पास दो तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि you can go for Fulbright। दूसरा रास्ता ये है कि you can go for direct admission। Direct admission फिर आप जो है organizers can connect with me कि how can you go for that। लेकिन उसके लिए 4 years degree must है। 4 years degree means 16 years of education, MA, Masters, MSc और 4 years BSc। It's the first prerequisite। Second requisite ये है कि आपके पास JARO होना चाहिए। JARO बेसिकली एक ग्रेजुएट, जिस तरह आप लोग जब अभी ग्रेजुएट होंगे आप लोगों ने that but little bit difficult, वो आपकी जो बेसिक मैथ और बेसिक जो आपकी इंग्लिश की कॉन्सेप्ट्स है उसको वो अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन में, उसको JARO कहते हैं। सिंपल इज दैट। आपको अभी जो आप एफएससी में है या मैट्रिकुलेशन में है तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू टेक योर स्टडीज वेरी सीरियसली। अगर वो इंग्लिश है, अगर वो मैथमेटिक्स है, दिस इज बेसिकली ये फ्यूचर में आपको बहुत काम आएंगे। बाकी चीजें जो है वो तो काम आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये दो चीजें फॉर श्योर काम आएंगे अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, ये माइंड में रखना है। जर्मनी के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो यू हैव टू गो फॉर दैट। अगर आप लोग यूके के लिए अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए कॉमनवेल्थ शेयर स्कॉलरशिप है, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, शिवनिंग स्कॉलरशिप है। आई विल नॉट गो इन डिटेल बिकॉज our students are a little bit junior, so I want to go more about cultural exchange programs। जो हमारे पास इनरोल्ड स्टूडेंट्स है अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में या बीए कर रहे हैं या भी जो है बीएस कर रहे हैं एसबीके से या जीटॉम से किसी और यूनिवर्सिटी से, उनके लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी ये है कि यू ग्रेड एवरी सितंबर इट्स मतलब ये अनाउंस होता है, आपने उसके लिए अप्लाई करना है। एज सब कुछ जो है यूएसएफपी की वेबसाइट पे लिखा होता है, usefp.org.pk। इस वेबसाइट से जो है आप ग्रेड के बारे में जान सकते हैं। सुसी जो है स्टडी इन यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट, इस बारे में जो है जिनके साथ बताएंगे क्योंकि इज एलिमेंट्स ऑफ दैट प्रोग्राम, वो इसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। अगर आपको वाकई कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पे जाना है, यू वांट टू स्ट्रेंथन योर सीवी और आप अपने रिज्यूमे पे काम करना चाहते हैं, सो डोंट जस्ट गो फॉर यूएसए प्रोग्राम किया कि यूएस का ग्रेड का प्रोग्राम ये नहीं जाओ। अभी लास्ट ईयर जो है ईरान में यूथ फेस्टिवल हो रहा था, सो क्योंकि मेरा एज तो गुजर चुका है,
आप लोग का एज है कि सब चीज़ों पे अप्लाई करें। आपने मेन मकसद ये नहीं रखना है कि आई गो देयर और वहाँ पे मैं एंजॉय करूँ, वहाँ पे जो है डिफरेंट फूड्स खाऊँ। ये तो दीज आर जस्ट एडिशनल बेनिफिट जो आपको मिलेंगे। यू हैव टू टारगेट द मेन पर्पस कि वहाँ पे आपको लर्निंग होगी, वहाँ पे आप नेटवर्किंग करोगे, डिफरेंट लोगों से मिलोगे और अपने जो है आपने सारा लिंक्स बनाने हैं। ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। सपोज आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एक फ्रेंड है नॉर्वे से, आप लोगों को टेक्स्ट करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप, वो आपको बताएंगे कि हाँ इसके लिए ये रिक्वायर्ड है, प्रोफेसर ये दिखता है, प्रोफेसर वो दिखता है, जेल स्कोर होना चाहिए, आइल स्कोर होना चाहिए, ब्ला ब्ला। सो हाउ यू कैन बिल्ड योर नेटवर्क लाइक दैट। एक वेबसाइट है फेसबुक का स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से। कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? सब करते हैं। तो वैसे फ्रेंड्स ग्रुप बनाने से या वैसे वीडियोस में प्रैंक वगैरह देखने से बेहतर है कि यू शुड फॉलो दिस ग्रुप स्कॉलरशिप नेटवर्क। ये जो है ये 5 लाख की कम्युनिटी है। इसमें डिफरेंट स्कॉलरशिप्स फ्रॉम ए टू जेड, मेट्रिकुलेशन से लेके पीएचडी तक जितने भी दरमियान में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स है, पीएचडी प्रोग्राम्स है, बस यहाँ से आपको मिलेंगे स्कॉलरशिप। सो यू हैव टू जॉइन दिस ग्रुप और इसमें जो है आप अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। डिफरेंट जो है पोस्ट होते हैं, आप जो है वीकली बेसिस पे संडे या सैटरडे जब आपको टाइम मिले, फ्राइडे को टाइम मिले, आप इसको स्क्रॉल डाउन करें जो अपॉर्चुनिटी आपको अच्छे लगते हैं। और एक मसला ये है कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ कि वो जो है लिंक देखते हैं, आप लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करते, नीचे देखते हैं हाउ टू अप्लाई। भाई वो कौन आपका हेल्प करेगा हाउ टू अप्लाई? यू हैव टू गो थ्रू दैट वेबसाइट। वहाँ पे जो है आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखना है कि क्या क्या उनको रिक्वायर्ड है। बेसिकली जितने स्कॉलरशिप होते हैं उनके अपने पर्पस होते हैं। दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर द लीडर्स, इमर्जिंग लीडर्स, इफेक्टिव लीडर्स, जो अभी यंग लीडर्स हैं, जो अभी जो है वाकई सोसाइटी में कोई काम करना चाहते हैं, कम्युनिटी सोशल वर्कर्स, वॉलंटियर्स। कितने लोग वॉलंटियर्स कर रहे हैं? वॉलंटियर मींस कि आपने अपने वाले के साथ गैर निकाल के ये भी वॉलंटियरिंग है कि आपने वाले के साथ जो है कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, उसका हेल्प किया है, सो वॉलंटियरिंग। दिस नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, मेल्स की बात कर रहा हूँ। किसी ने अपने वाले के साथ कपड़े धोए हैं कभी? दिस इज वॉलंटियरिंग। अपने भाई को पढ़ाया है, छोटे भाई को पढ़ाया है, दिस इज वॉलंटियरिंग। अपने सोसाइटी में जो है आपका नेबर है उसको पढ़ाया है कभी? किसी का हेल्प किया है, किसी को रास्ता दिखाया है, दिस इज वॉलंटियरिंग। वॉलंटियर का मतलब ये नहीं कि आपको यूएन में जो है वॉलंटियर कर रहा हो। That is basically कि start from zero, अपने घर से शुरू करोगे। That's basically volunteer। अच्छा, इसमें एक चीज होता है जब आप स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास जो सारे स्टूडेंट बैठे हुए एक साथ अप्लाई करें और मेरे पास सिर्फ 2 पोजीशंस हैं, मैं आप में से किन दोनों को सेलेक्ट करूँ? बेस्ट में कैसे मेजर करूंगा? हाउ टू मेजर कि बेस्ट जो है वो आप है कौन है? क्वालिटीज और सर कम्युनिकेशन स्किल्स में हमने पढ़ा था कि ऑलवेज कंसीडर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो स्कॉलरशिप जैसे कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम है, तो बेसिकली आपका जो आप जो हमसे फॉर एग्जांपल आप जो हमसे चाहते हैं हम वही लिखेंगे वहाँ पे। तो दैट बेसिकली मैटर्स कंसीडरेशन कि अपने आप को किसी दूसरे के जगह पे रख के सोचना चाहिए, एम्पैथाइज करना। यस सर। और अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला टीचर। क्रिएटिविटी होना ठीक है। और और आपके पास अलग होना चाहिए, मतलब आप दूसरों से डिफरेंट हो, कैसे डिफरेंस? मुख्तलिफ क्वालिटीज के लिहाज से। और सर काबिलियत बहुत जनरल टर्म है। ये कहीं के में काबिल हो, ये कहीं के में काबिल हो, ये कहीं के में काबिल हो, मेरे पास एक पोजीशन है, मैं तीनों को नहीं दे सकता। मैं कैसे हाउ टू मेजर दैट कि आपका ये पोटेंशियल है, ये डिफरेंशिएट है? लिखने से नहीं होता कि आई एम वेरी गुड। इसको लिखने से जो है कोई आपको सेलेक्ट करके स्कॉलरशिप नहीं करेगा। होता ये है कि यू हैव टू डू, जब आप सोशल वर्क करेंगे यू हैव टू गिव क्रेडिट टू दैट कि आपने ये काम किया है। इवन अगर आपने अपने नेबरहुड में किसी ट्यूटरिंग की है, 2-3 बच्चों को पढ़ाया है, आप उसको ले सकते हैं। आपने यूट्यूब्स में जो है कोई आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काम लेते हैं तो मेंशन दैट कि मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जो है एक्टिव हूँ। अपने लीडरशिप क्वालिटीज को जो है एग्जाम्पलीफाई करें। इसका मतलब ये है कि आपने जो लीडरशिप स्किल्स जो आपने अप्लाई की किसी सिचुएशन में, मतलब आपने 10 बच्चों को साथ एक साथ लेकर फेस्टिवल ले आए हो, उनको जो है आपने दिखाया कि ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, उनको कुछ पता नहीं, तो आपने एक टीम को लीड किया। यू कैन एक्सप्लेन दैट
अचीवमेंट्स बेसिकली ये नहीं है कि बस आपने जो है सिर्फ फर्स्ट पोजीशन होल्डर हो स्कूल में, आप ये अचीवमेंट है। अचीवमेंट ये भी है कि आपने स्कॉलरशिप विन किया है यूनिवर्सिटी में, आपने जो है ब्लैक बेल्ट जीता है कराटे में, ये भी इसका अचीवमेंट है। आपने जो है आपके घर जो है दूर है, भूकंप जाते हैं, आपके घर जो है 10 किलोमीटर दूर है, आप यहाँ से आते हैं या कोई मतलब मसला है, आप ठीक से पढ़ नहीं सकते, यू हैव माइग्रेन, यू हैव समथिंग, यू आर डूइंग बेटर, आपकी जीपीए बहुत अच्छी है, तो यू कैन एक्सप्लेन ऑल दिस अचीवमेंट्स आर नॉट, ये जितनी भी चीजें मैं बताऊं, इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ लिमिट, इसका लिमिट बहुत ब्रॉड है। जो चीज आप कहेंगे कि मैं ये सारा करती हूँ या मैंने अपनी घरेलू जिंदगी में जो है हेल्प किया है, इवन आपने अपने घर में क्या किया है, जो मैंने आपको मदर का एग्जांपल दिया बहुत छोटा सा एग्जांपल है, यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ एग्जांपल्स अराउंड। स्टडी ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए। अगर आप यूएस यूग्रेड के लिए जा रहे हैं तो उसमें आप व्हाई यूएसए, व्हाई डू यू वांट टू गो टू यूएसए। अगर आप ईरान के लिए कोई फेस्टिवल में जा रहे हैं तो व्हाई ईरान, व्हाई दिस फेस्टिवल, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट विल इट गिव यू इन रिटर्न। वो बहुत आपने टू द पॉइंट इतना रियलिस्टिक होना है, आपका अप्रोच रियलिस्टिक होना चाहिए, वर्ड्स का चुनाव सही से होना चाहिए, ताकि आपको जो है वो लोग ये ना सोचे कि यू आर जस्ट अ स्टूडेंट, आपने 30 मिनट्स में सारे हिस्से लिख लिया, दैट्स इट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एकेडमिक डिस्टिंक्शन, अगर आप बहुत अच्छी हो पढ़ाई में, ये आपके लिए एक डिफरेंशिएशन है। आप इसको मेंशन करें कि मेरा 3.86 है, मैं जो है मैं A+ मेरा ग्रेड है, मेरा डिवीजन जो है वो फर्स्ट डिवीजन, मेंशन करो इसको, इट्स अ वेरी गुड थिंग। शायद वो जो बाकी लोग अप्लाई कर रहे हैं वो सेकंड डिवीजन में, तो ये आपके लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकती है। थैंक यू वेरी मच। मेरा सेशन जो है बहुत बड़ा होगा। What would be the best answer for this question that why should we select you? इसके लिए ये बेसिकली बहुत वो आपको दिखना चाहते हैं कि व्हाट आर योर स्किल्स, जो आपको पता है अपने बारे में, सो यू हैव टू अनलीश योरसेल्फ, अपने बारे में जान लो। आप देखेंगे कि आई एम अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, आई एम अ वेरी गुड, आई हैव एन स्पेसिफिक सर्टेन लीडरशिप स्किल्स। आप मेंशन करेंगे कि मैंने जो है ये काम किया, मेरा ये इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है। अगर सपोज किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंटर्नशिप का या जॉब का या प्रोग्राम, तो ये कर सकता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस फेस्टिवल का एग्जांपल दे सकता है कि आई एम ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस फेस्टिवल। सपोज आपने फेस्टिवल में भी काम नहीं किया, आप जो है आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया है, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्सेज ऑनलाइन जो आपको दे सकते हैं। जैसे सपोज एक है ADX, एक प्लेटफॉर्म वेबसाइट है ADX के नाम से, फर्स्ट। सेकंड जो है MOOC MOOC, और थर्ड जो है कोर्सेरा। आप यहाँ से जो है ऑनलाइन कोर्स करेंगे, आप ये मेंशन करेंगे अपने रिज्यूमे CV में, आप बोलेंगे कि मैं आई एम वेरी क्विक, जो है आई एम अ क्विक लर्नर। आप बोलेंगे कि मैंने जो है ये कोर्स नॉर्मली जो है 5 वीक्स में होता है, मैंने 2 वीक्स में कंप्लीट किया। वो भी एग्जैक्टली ये चीज़ है, जो चीज़ मैंने कहा आप बोलेंगे और आप उसको जस्टिफाई करेंगे, दैट्स योर स्ट्रेंथ। इट्स नॉट ओनली अबाउट लीडरशिप स्किल्स, अबाउट योर कॉन्फिडेंट हो। आप कैसे कॉन्फिडेंट, एग्जांपल दे रहे हो, आपने जो भी बात करने हैं यू हैव टू बैक अप दैट थिंग विद एन एग्जांपल। अगर आपके पास एग्जांपल नहीं, आप कहें कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, सो दैट्स विल नॉट हेल्प। आपने जो भी बोलना है यू हैव टू बैक इट विद एन एग्जांपल। थैंक यू वेरी मच। And the answer for the question that why do you want to come to US? Why do you want to come to US? Because अगर आप the जो है classic reason can be that you don't want to enjoy, you want to keep the course. Many things can be there. you are straightforward rejected without any question. What is the purpose? The same thing I want Which to purpose ask. you want to go there? ये क्वेश्चन का सब मैं वो कुछ और जो जहांगीर साहब देंगे। बेसिकली वो ये देखना चाहते हैं कि आप अपने फील्ड में कितना इनोवेटिव हो। आप कौन सा डिसिप्लिन है? प्री मेडिकल। आप मेडिकल में स्पेसिफिकली क्या किस चीज पे पढ़ रही हो? FSC है, FSC आर्ट। जी, आप जो सपोज डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, you want to learn some good practices from USA। आप जो है मेंशन करो कि मैं जो है जो मेडिकल की अच्छी प्रैक्टिसेस है मैं उनको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि हाउ दे आर ट्रीटिंग पेशेंट्स, वहाँ पे जो है क्या क्या इश्यूज है, मैं वहाँ पे लर्न करके या तो उनको बेंचमार्क करना चाहता हूँ। सपोज जो है कोई दूसरे अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी लिटरेचर प्रोग्राम में, आप बोलेंगे कि मैं वहाँ पे प्रोफेसर जो डिफरेंट लिटरेचर वगैरह को जो है वो देख रहे हैं, मैं वहाँ पे जो है वो प्रैक्टिसेस पाकिस्तान में लाना चाहता हूँ।
I want to learn those things and bring back to my society. आप इस एक्सप्लेन करना, ये नहीं एक्सप्लेन करना कि मैं वहाँ पे फूड्स खाऊंगा, ये ट्रैवल करूंगा. These are advantages. अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपको यूएसए पसंद है, आप बोलेंगे कि हाँ, because of its diverse culture. वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर्स है. आपको मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ज्यूज, हिंदू, मतलब क्रिश्चियन सब मिलेंगे. So this thing will explain कि आप कितनी मतलब डाइवर्स हो, आप कितने कल्चर, डिफरेंट कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं. अगर आपके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है एक्सप्लेन करने का, तो फिर वो आपको चांस नहीं देगा. Because some people say that you have to be true, but example you say that has to be true. You have to be true, but you should not be conservative. Conservative का मतलब ये है कि आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे I hate Americans. आप ये बोलेंगे तो होगी कि get out. So don't be like that. आपने जो है सामने तल्ख अंदाज़ में बात नहीं करना है. You have to be, अगर आपसे पूछते हैं कि आप बोले कि हाँ यूएसए में मुझे एक चीज़ बहुत बुरा लगता है, सपोज बहुत सारा डिप्लोमेटिक हो जाता है. Still I don't recommend this answer. कि वहाँ पे जो है स्कूल में गन से जो है वो गन शूटिंग होती है. कि I really hate this thing in USA, but I really want to improve that thing. कि वो यूएस गवर्नमेंट या यूएस के पब्लिक की चीज़ पे एक्शन ले. लेकिन आपने इसको बहुत डिप्लोमेटिकली आंसर करना है. You don't want कि मैं बहुत यूएसए से मुझे नफरत है, बस मैं वैसे जाना चाहता हूँ. इतना खास वो नहीं है, टूर मेरा हो जाएगा. अगर आप ये बातें किए तो आप लेटेस्ट किया मामले में बात करेंगे, फिर we will take more questions. ठीक है? Thank you very much, sir. And now we would like to welcome Mr. Jahangir Bazai to present his tips. Please. Thank you, Ali, और अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. I like that. अली ने इतनी इनकलाबी बातें की कि आई थिंक मेरे लिए कहने को कुछ ज़्यादा नहीं बचा. सबसे पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनको मुबारकबाद देता हूँ. इतना बेहतरीन उन्होंने फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, और आप लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया. आई होप आप अपने साथ कुछ न कुछ साथ लेकर जाएंगे. आज का ये जो सेशन है, what I get from it is कि आप लोगों को थोड़ी सी इंस्पिरेशन देनी है कि आप अपनी जो आने वाली एजुकेशनल लाइफ है उस लाइफ को बेहतर बना सकें. एंड आई विल ट्राई टू डू दैट कि आप लोगों की एक मुख्तसर टाइम में. यू सी हमारे साथ हमारी एकेडमिक लाइफ को अच्छी बनाने में या ना बनाने में दो मेन रीजंस होते हैं या दो रोड ब्लॉक्स होते हैं. जो सबसे पहला रोड ब्लॉक है या बैरियर है जो हमें वहां जाने से रोकता है, वो हमारी फैमिली सिचुएशन है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस है. आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो गरीब है? कितने लोगों को लगता है कि वो गरीब है? अच्छा, एजुकेशन से हम आप समझते हैं कि आप गरीब है? सारे गरीब. आपने कभी बकरियां चराई है? कभी चरवाहा बनी है आपको? आपने चराई? शौकिया या पैसों के लिए? शौकिया चराई है या पैसों के लिए? सर अपने तो खैर, अपने तो सारे चराते हैं. ओके, द रीजन आई आस्क दिस क्वेश्चन इज कि हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटस है या हमारे जो घरेलू हालात हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और उनकी वजह से हम कामयाब नहीं हो पा रहे. बिलीव मी, अगर आप में विल है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं रोक सकती. और मैं बहुत से लोगों के एग्जाम्पल कोट कर सकता हूँ. आपकी ही हज़ारा टाउन की एक लड़की है जो हमारी पुआन की अलमनाई है और मैं इसको सिर्फ थोड़ा बहुत जानता था. लास्ट ईयर वाशिंगटन डीसी में मैं सुबह अपने होटल से नीचे नाश्ता करने गया और कैफे में तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा जोर से उसका नाम लिया. मैंने कहा अगर वही थी तो पलट के देखेगी, और जब मैंने नाम लिया उसने पलट के देखा. And then I talked to her and पता चला, और she is from a very very marginalized family of this Hazara town. लेकिन वो पहले यस प्रोग्राम पे गई थी, so she was the part of the Puan, and later on उसने और मेहनत की तो उसे वहाँ पे एक कॉलेज में एडमिशन मिला और अब वो कॉलेज कंप्लीट कर चुकी थी और अब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुकी थी. I was really really impressed. इस तरह के
hundreds and thousands of examples हैं कि जहाँ लोगों ने इंतहाई मार्जिनलाइज्ड जिंदगी से निकल के एक अच्छी जिंदगी बनाई है। और मैं हमेशा अपनी एग्जाम्पल जो है वो उसमें कोट करता हूँ। जो मैंने इनसे चरवाहा वाली बात पूछी, मैं अपनी पहली जुमात से लेके अपनी 10th क्लास तक आई वाज अ टिपिकल चरवाहा, नॉट लाइक द यंग बॉय जो शौकियात करता था, लेकिन हमारे पास रोजगार का और कोई ऑप्शन नहीं था। अपने कॉलेज के दोनों साल FA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम जो बाग में, अगर आप में से किसी ने एग्रीकल्चर किया हो तो वहाँ वो हम उसको बोलते हैं रोज़ाना, जो उजरत देते हैं रोज़ाना, कभी 200 कभी 150 रुपये काम करते थे और हफ्ते में 1 या 2 दिन में निकाल के कॉलेज जाता था। तो फिर कैसे हुआ, हाउ डिड आई चेंज माई लाइफ, कैसे हुआ कि सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव एवरीथिंग। आई ट्रैवल्ड टू 16 कंट्रीज, आई वर्कड इन 14 कंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह। सारी चीज़ें इसलिए हुई कि आई हैड अ डिटर्मिनेशन कि मैंने करना है। एंड व्हेन आई डिड माय FSC, दो माय स्कोर वाजंट वेरी गुड, बड़ी जिद के बाद मैं न्यूटन्स आया एंड आई हैड टू कन्विंस माय फैमिली कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा तो मैं अपने अखराजात पूरे कर सकता हूँ, जो मैंने ट्यूशन्स पढ़ा के पूरे किए। सो कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी, आपको लगता है कि आप गरीब हैं, आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं है, दैट्स नॉट a roadblock for you. You can cross that roadblock. और ये बात खास कर मैं लड़कों को कहना चाहता हूँ। हमारी सोसाइटी में हमारी लड़कियाँ, लोग कहते हैं कि हज़ारों लड़कियाँ जो है वो माशाल्लाह बहुत काबिल है, तेज़ है। Definitely they are. But I would say हमारी पूरी कम्युनिटीज़ जितनी है, सब में लड़कियाँ बहुत तेज़ हैं और आजकल लड़कों से पढ़ाई में तो खासकर बहुत आगे हैं। जॉब तो खैर लड़के फिर भी सिफारिश लगा के ले लेते हैं, लेकिन पढ़ाई में उसका रीज़न ये है कि जिस तरह का ब्रॉटअप है, जिस तरह की तरबियत साजी हम बच्चों की करते हैं, उसमें हमारा जो फोकस बच्ची पे है उतना फोकस लड़के पे नहीं है। तो हमने बच्ची को डेफिनेटली घर पे उसको पाबंद किया है, वो काम। लड़के को लिबर्टी है कि वो बाहर जा सकता है, और जब वो बाहर जा सकता है तो वो कहता है कि बजाय इसके कि मैं किताब से चिपकूं, क्यों ना मैं 2 घंटे होटल पे दोस्तों के साथ चाय पीऊं, हम छोटा छोटा सुट्टा लगाऊं, और वहाँ जो है वो लड़का और लड़की के दरमियान वो फर्क वाज़े हो जाता है। सो आप लोग, आप इस क्लास में से बेटा, हर यहाँ पे बैठा हुआ हर शख्स अगर डिटर्मिनेशन और विल रखता है, आई सी यू गाइस कि आप में से हर कोई USB होके आ सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में होके आ सकता है, सिर्फ आपकी डिटर्मिनेशन चाहिए। दूसरी चीज जो हमें रोक रही है वो हमारी करियर काउंसलिंग है। करियर काउंसलिंग का मकसद ये है, हम में से बहुत से लोग अभी तक जो है वो कंफ्यूज है। सुबह किसी ने मुझसे पूछा कि क्या तुम सेशन देने जा रहे हो, तुम मोटिवेशनल स्पीकर हो, तो मैंने उनको बोला कि भाई मोटिवेशनल स्पीकर कंफ्यूज लोग बनते हैं, जो लोग कुछ नहीं कर पाते लाइफ में, जब उनके पास जॉब भी नहीं होती, कुछ नहीं होती, वो कहते हैं मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा, और लोगों में से कोई उससे नहीं पूछता कि तुम किस चीज को मोटिवेट कर रहे हो, व्हाट हैव यू अचीव्ड इन योर लाइफ। सो आई वुड से कि बहुत सारे लोग अभी तक कंफ्यूज हैं। आपने IR करके क्या बनना है? क्या बनना है? डिप्लोमेट बनना है। तो आप यूटन से जब बैचलर्स करोगे उसके बाद आप क्या करोगे? क्या पढ़ोगे? MS करोगे, फिर क्या करोगे? ठीक है, BS के बाद MS करना तो ठीक है, लेकिन MS के बाद देखने से आप डिप्लोमेट नहीं बन सकते। The reason I am telling this कि आपके पास एक क्लियर पाथ होता है, आपको पता है मुझे यहाँ पहुँचना है, तो अगर आप यहाँ पे है, आप यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, यूं जा रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँचते हुए फिर आप लकड़ी का सहारा लेके पहुंचेंगे। बट इफ यू नो कि मुझे यहाँ जाना है और आप सीधा यूं चले जाएं तो आप फौरन पहुंच सकते हैं। अगर आप BS के बाद फौरन से, अगर आपको डिप्लोमेट ही बनना है, अगर आप BS के बाद 2 साल 1 साल लगा के पूरी मेहनत से CSS देंगी तो आप डिप्लोमेट बनेगी, वरना MS और PhD करने से आप डिप्लोमेट नहीं बन सकते। सो इसी तरह बहुत सारे लोग, और मैं अगेन उसकी खुद एक मिसाल हूँ कि लोग अपने प्रोफेशंस में कंफ्यूज होते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में आया मुझे नहीं था पता कि मुझे किस चीज में एडमिशन लेना है, मुझे ये भी नहीं था पता कि मुझे क्या बनना है, बस मुझे था कि मुझे कुछ बड़ा बनना है और पैसे कमाने, और मुझे कुछ नहीं पता। तो मैंने जब एडमिशन के लिए अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी ने मुझे एडमिशन दिया टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, जो मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है।
बहरहाल मैं पढ़ने लगा तो पता चला कि जी इसमें कपड़े बनाने होते हैं। अच्छा, मैंने कहा चलो आसान काम है। आखिर जब मैंने 4 साल पूरे किए और जब मैं फैक्ट्री में गया, सो आई रियलाइज कि आई वाज़न्ट बोर्न फॉर दिस। ठीक है, मैंने मशीन में एक बड़ा लंबा 500 मीटर का तान लगाया, तो मैं चाहे पीछे पूरी दुनिया मर जाए मैं उससे हट नहीं सकता। और मेरी चूंकि जो एक्सपर्टीज थी वो डाइंग में थी, तो मैं सारा दिन बैठ के जो है मेरे सामने 7 कलर्स होते थे और 7 कलर से मैंने मिसाल के तौर पे ये कलर बनाना है, तो मैं मैच कर रहा हूँ, कभी काला बन जाए, कभी सफेद, कभी नीला। पर एक दिन मुझे गुस्सा आ जाता तो मैं सारे कलर फेंक देता था। सो आई न्यू कि आई वाज़न्ट मेड फॉर दिस एंड आई कैन नॉट डू दिस, क्योंकि मेरा पैशन नहीं था। मेरे साथ ही मेरे क्लास में लड़के थे जिनमें पैशन था और वो माशाल्लाह टेक्सटाइल इंडस्ट्री के गुरुज है, मेरे क्लास के दोस्त। So what I did, I came back, I started my studies, मैंने IR किया and then I knew कि what I want to do। और तब जाके वो जो मेरा गोल था पहला, वो अचीव हुआ और अब अल्हम्दुलिल्लाह I'm in the right direction। So ये 2 चीजें आपको कामयाब होने से रोकती है और इन 2 चीजों को आपने अपनी जिंदगी के इस स्टेज पे काबू करना है। पहली बात, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है उसका आपकी कामयाबी को रोकने में कोई किरदार नहीं है, इट्स ऑल इन योर माइंड। दूसरी बात, करियर काउंसलिंग, यू हैव टू बी क्लियर व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। अगर आप कंफ्यूज हैं, आप कभी बैचलर आईआर में कर रहे हैं, फिर बीएस जो है वो आप बीबीए में कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप एमबीए कर रहे हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं लॉ भी अच्छी डिग्री है, कर लेते हैं। लॉ के बाद आपने कहा यार बात नहीं बन रही है, ऐसा करते हैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, नहीं यार ऐसा करते हैं ब्यूटी पार्लर का काम सीखते हैं। तो ये काम सीखने में लाइफ सारी गुजर जाएगी। यू हैव टू बी क्लियर इन दीज 2 थिंग्स at your early age right now। अपने आप के साथ बैठे, डिसाइड करें what do you want to be और फिर उस रास्ते पे चल पड़े। somehow you will reach to your destination। So ये 2 मेरी हमेशा जो यंगर लोग होते हैं, क्योंकि I suffered from this, मेरा टाइम भी जाया हुआ, मेरी बहुत सी एनर्जी जाया हुई, क्योंकि मैं खुद क्लियर नहीं था कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। So आपने अपनी लाइफ में अभी से जो है वो पता करना है। उसके बाद दूसरी जो बात है बाहर जाने वाली, कल्चरल एक्सचेंजेस की, they have a very important role in your upbringing। आपकी जो सेल्फ ग्रोथ होती है उसमें उसका बहुत बड़ा किरदार है। मैं जब 2006 में ब्यूटम्स में मैंने एडमिशन लिया, उस टाइम मुझे कोई अंग्रेजी नहीं आती थी, लाइक लिटरली एबीसी के अलावा कुछ भी नहीं आता। सो आई हैड टू डू, और ब्यूटम्स में अभी तो बड़े अच्छे लोग पढ़ाते हैं, उस जमाने में माशाल्लाह मुझसे भी खत्म लोग पढ़ाते थे। सो इन 4 इयर्स मैंने कुछ भी नहीं सीखा, और यूनिवर्सिटी के बाद जाके मैंने फिर अपने आप पे काम किया और इंग्लिश सीखी और बहुत सारी चीजें सीखी। लेकिन वो जो असल चीज थी वो मिसिंग थी। वो इसलिए मिसिंग थी क्योंकि मैं एक गांव से आया और क्वेटा भी माशाल्लाह गांव ही है, और फिर ब्यूटम्स तो बिल्कुल गांव में था। उन दिनों तो खाली खंडरात थे, अभी तो इनके लिए बड़ा फैंसी कैंपस बन गया। हमारे जमाने में तो अब तो अजहा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा एक्सपोजर नहीं था, और एक्सपोजर ना होने की वजह से आई वुड से कि आई forsake दैट लाइफ। आई विश कि मैंने वो जिंदगी ना गुजारी होती, लेकिन ऑल्सो आई थिंक कि उस पूरी जिंदगी का बड़ा किरदार है मेरी अपब्रिंगिंग में। तो पहला जो मेरा इंटरनेशनल एक्सपोजर था, वो मैं एक इदारे के साथ वॉलंटियर काम करता था, तो उन्होंने मुझे नेपाल भेज दिया 3 महीने के लिए। दैट वाज रियली अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। वहां जाके मेरी आंखें खुली कि भाई दुनिया क्वेटा से और वो मेरे गांव से भी कोई बड़ी दुनिया है, और जो है ना कदीम काकड़ से भी बड़े बड़े लोग हैं, फारूकबाजी से भी बड़े बड़े लोग हैं। और सो दैट रियली चेंज माय विजन। और मैं नेपाल में ही था कि मैंने सूसी के लिए अप्लाई किया। सूसी इज बेसिकली एक अमेरिकन कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, और इट स्टैंड्स फॉर स्टडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट्स। ये 6 हफ्ते का प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में। इसके लिए मैंने अप्लाई किया, आई गॉट सिलेक्टेड। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जब मैं एप्लीकेशन भेज रहा था, मेरे दोस्त जो उन दिनों यहाँ पे बड़े फैंसी स्कूल से पढ़े थे, वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि यार इसका मुंह देखो, ये अमेरिका जाएगा। तो मुझे लिटरली उन्होंने कहा कि तुम टाइम वेस्ट मत करो, तुम ऐसा करो, तुम फलाना काम करो, हम अपना एप्लीकेशन भेजते हैं। मैंने कहा यार भेजने तो क्या पता हम गरीब पे रहम आ जाए। तो वो वही हुआ, मेरी एप्लीकेशन हुई, मेरी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टिंग हुई। और जो अली जैन ने बात की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी एप्लीकेशन। आप जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें,
इन फ्यूचर। आप में से कुछ लोग कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए करेंगे, कुछ लोग अपनी स्कॉलरशिप्स के लिए करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्टोरी को अच्छे से नरेट करें। तो आप अभी चाहे जिस क्लास में भी पढ़ रहे हैं, मेरी आपको ये नसीहत है कि अपनी राइटिंग पे तवज्जो दें। लिखा करें, कुछ भी लिखा करें, माय स्कूल पे ऐसे लिखा करें, माय बेस्ट फ्रेंड पे लिखा करें, और उसको किसी ऐसे आदमी या खातून से चेक करवाए जिसकी इंग्लिश अच्छी है। सो आपकी कामयाबी प्रैक्टिकली में दोबारा देखी जाए तो उसमें 2-3 चीजों का फिर बहुत मेन किरदार है। पहला, आपकी राइटिंग। अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको अच्छी अंग्रेजी आती है, लेकिन अगर आपकी राइटिंग खराब है, ये आपको पीछे रखे। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। उसके बाद आपकी वर्बल कम्युनिकेशन आती है, आपके बात करने का तरीका, वो डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन आपकी राइटिंग बहुत मैटर करती है। सो बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एफएससी या मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप यस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो एक से आज तक जितनी भी लड़कियां गई हैं, सिवाय 1-2 के, या लड़के गए हैं सिवाय 1-2-3 के, सारे हजारा कम्युनिटी से। दैट मीन्स के दे रियली अप्रिशिएट द कम्युनिटी। तो हाँ, लोग कहते हैं कि हजारा को इसलिए लेते हैं कि जी वो ऐसे में लिख देते हैं कि जी हमें तो वहां मार रहे हैं, ये हो रहा है। आई डोंट बिलीव इन दैट कि वो आप पे रहम का के आपको दे रहे हैं। वो आपका टैलेंट, आपकी एबिलिटीज और आपकी कैपेबिलिटीज देख के दे रहे हैं। ठीक है, रोना सारी लगाते हैं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में कुछ नहीं खाने को, मेरे घर के पास रोज बम पड़ते हैं, वो हम उनको पता चल गया है कि बहुत से लोग स्टोरीज भी डालते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द कॉम्पिटेंसी, और आई सी अ लॉट ऑफ कॉम्पिटेंसी इन दिस रूम राइट नाउ। तो अगर आप इस ग्रुप एज में हैं, जो आई थिंक 15 to 16 है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यस प्रोग्राम के लिए। अगर आप इससे ऊपर है, आपकी समर सिस्टर्स प्रोग्राम, समर सिस्टर प्रोग्राम्स की एज मुझे वैसे नहीं पता, लेकिन दैट इज आल्सो वेरी गुड प्रोग्राम। अप टू 18 है। ठीक, अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं, बहुत ही जो बेहतरीन प्रोग्राम है वो सूसी है, जो कि अनाउंस होगा इट्स फरवरी में अनाउंस होगा। और जो अली ने आपको वेबसाइट लिख के दिया है, ये वाला, इस पे सारे प्रोग्राम की डिटेल्स आपको मिलेंगी। अगर आप इस वेबसाइट को फॉलो करें, और अली ने बड़ी पते की बात आपसे पूछी फेसबुक का, बहुत से लोगों की कामयाबी का राज फेसबुक है, लेकिन मेजॉरिटी लोगों की नाकामी का राज भी फेसबुक है। अगर आप चैटिंग कर रहे हैं, आप एक दोस्त के प्रोफाइल में गए, वहां से उसके दोस्तों के प्रोफाइल में गए, आप उनको समझ आ गई, मुस्कुरा रहे हैं, तो वहां से और जगहों पे जा रहे हैं, तो आपका बहुत टाइम जाया हो रहा है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, आप सिर्फ वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फेसबुक को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये आपकी कामयाबी का सबब बन सकता है। बहुत सारे स्कॉलरशिप नेटवर्क है, वो जो रहीम शाह वगैरह चलाते हैं, वो है यूथ अपॉर्चुनिटी, स्कॉलरशिप कॉर्नर, अलॉट एम्बेसीज के वेब वो देखें तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पे नजर आएंगी, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो यूनिवर्सिटीज में एक आप सूसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक और बड़ा मजे का प्रोग्राम है यू ग्रेड। ये 6 महीने का है और ये 6 वीक्स का है। यू ग्रेड में भी बहुत सारी आपकी कम्युनिटी के लड़के और लड़कियां होके आए हैं। इट्स ऑल्सो अ वेरी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम। मैं फुल ब्राइट वगैरह पे बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग अभी जो आपका स्कूल लाइफ है या आपका कॉलेज लाइफ है या आपका यूनिवर्सिटी लाइफ है, ये बातें हमें अपने बड़े कहते होते थे, लेकिन हम कहते थे यार इनको देखो, बस इनको ऐसे ही मजा आता है हमारा मगज खाने में। दिस इज योर टाइम। अगर आपने ये टाइम अच्छे से यूटिलाइज किया, इस टाइम को अपनी ग्रोथ पे लगाया, तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर ये टाइम आपने गली में क्रिकेट खेलने पे, होटल पे बैठ के सुट्टे लगाने पे, चाय पीने पे और सारा दिन फिल्में देखने पे, कार्टून गेम्स खेलने में या कुछ किसी और चीज़ पे ज़ाया किया, तो फिर आप अपनी जो बाकी जितनी ज़िंदगी है वो आप पछताएंगे कि काश आज सुबह मुझे किसी ने मैसेज किया था
कि अगर आपकी जिंदगी रिवर्स हो सकती है तो आप कहाँ किस साल से स्टार्ट करना चाहेंगे? I said 16. She said why? मैंने कहा because 16 was the age when I started making decision for myself. और उस टाइम जो मैंने डिसीजन अपने लिए लिए, those decisions affected my life. और अगर मैं वापस जाऊं और अपनी उन डिसीजंस को करेक्ट करूं तो शायद आज मेरी जिंदगी डिफरेंट है. So you can do the same. You have the time. Use this time for your growth, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए. और मीनवाइल अगर आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको कोई मसला है, मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ. मैं आपके लिए ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं लिखूंगा, but I can gladly look into your essays. I can gladly tell you के how to apply for the program. I can gladly अगर आप फेसबुक पे फॉलो करें, पहले मैं बहुत पॉलिटिक्स करता था, अब वो नहीं करता, अब मैं मोस्टली अपॉर्चुनिटीज शेयर करता हूँ. यू कैन फॉलो दैट, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं. सो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप देख लें. मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, सॉरी फॉर दैट. ये आर छोटा है, बड़ा नहीं है, बड़ा लिख दिया. ये जेड है और @gmail. बाकी सब बाकी समझ गए? गुड. @gmail है मेरा. फेसबुक और व्हाट्सएप दोनों और ईमेल दोनों इस पे है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, फील फ्री. अक्सर मसला ये होता है जब हम इस तरह के सेशंस करते हैं, बाद में बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर मैं एसओसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सर ऐसे लिख दो ना, सर लिख दो ना. तो आप कहते हैं नहीं मैं नहीं लिखूंगा. फिर वो कहते हैं अच्छा उधर सेशन में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो बंदा तो मैं यहाँ सेशन ही ना कर रहा हूँ. सो प्रॉब्लम इज कि आपके लिए कोई ऐसे नहीं लिख सकता. एंड प्लीज डोंट मेक एनीवन टू राइट ऐसे फॉर यू. आप खुद लिखे. एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ये जो एसओसी है, यूक्रेट है, जो भी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, इसके जो है वो ऑटोमेटिकली सर क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे कि आप फंस जाओगे. Yes. डोंट ट्राई दैट. आप अपनी मेहनत से करोगे तो फिर वो उनकी सेटिस्फाई होता है कि मैंने खुद अपनी मेहनत से जीता है. अगर आपने जो एक 100 ने अपने लिखे हैं और आप इनमें सेलेक्ट भी हो जाते हैं तो वो फिर एक तरह से चीटिंग है. तो वो आपने जो है फर्स्ट अपने सक्सेस का फर्स्ट स्टेप अगर आपने चीटिंग पे रख लिया, इसका मतलब है कि आपके लाइफ में आगे भी प्रॉब्लम्स डिजास्टर्स आ सकते हैं. बी केयरफुल इन दैट. कोई है इस एज ग्रुप का है कोई? अच्छा आप में से कुछ लोग हैं, ठीक है. अच्छा मैं अगर जिहारी पे बात करूंगा तो वेरी फ्रैंक वही वाली बात हो जाएगी जो मैंने थोड़ी देर पहले की, कि खुद बंदा कामयाब नहीं और लोगों को मोटिवेट कर रहा है. जिहारी मेरी अपनी जो है बहुत अच्छी नहीं हुई थी, बट द रीजन वाज के अच्छा फुल ब्राइट में दो चीजें बहुत मैटर करती है. पहले तो मैं वहां से शुरू करूँ. फुल ब्राइट में आपका पर्सनल स्टेटमेंट और आपकी जीआरई ग्रेजुएट रिकॉर्ड जो एग्जाम है वो बहुत मैटर करता है. जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसका डेफिनेटली अपना वेट तो है, लेकिन जीआरई का वेट बहुत ज्यादा है उसमें अपने उस हिसाब से. हम लोग ये गलती करते हैं, मेरी ये गलती थी कि मैंने जीआरई के लिए एक दिन भी नहीं पढ़ा और मैं डायरेक्ट जाके टेस्ट में बैठ गया और मैंने टेस्ट दे दिया. आई थिंक 290 और 295 कुछ इस तरह स्कोर था. सो आई वुड से कि जीआरई के बारे में बहुत सारे लोगों का डर ये होता है कि हम नहीं कर सकते या ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. लेकिन अगर जीआरई को आप हॉनेस्टी के साथ, डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ 3 महीने भी देते हैं, यू विल डेफिनेटली अचीव 330, 340, 325. और मैंने खुद बहुत सारे अपने दोस्त देखे हैं जो 295 पे भी होके आए और फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स पे. उनका पर्सनल स्टेटमेंट बहुत अच्छा था. और इसी तरह आइल्स है. मैं खुद बहुत अरसे तक मैं आइल्स देने से कतराता था क्योंकि मुझे लगता था कि आइल्स तो वेरी डिफिकल्ट है, लेकिन इट्स नॉट एट ऑल. आइल्स आई थिंक अगर आपने अच्छा एफएससी और अच्छा ग्रेजुएशन किया है फिर आपको तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है. लेकिन अगर आपकी वो थोड़ी सी वीक है तो फिर आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं. और आइल्स में एक छोटी सी बुक मिलती है, आइल्स की हर बार अपडेटेड आइल्स बुक आती है. अगर आप सिर्फ वो वाला बुक पकड़ लें, उसमें से एनालिटिकल का और खासकर वोकैबुलरी पोर्शन है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लें. मुझे जो ज़्यादा मुश्किल लगता है दोनों उसमें जीआरई में तो मैथ्स मुझे मौत लगती है और मैं मार्क मैथ्स की वजह से आ जाता हूँ. लेकिन आइल्स में जो सबसे मुश्किल वो है वो एनालिटिकल जो क्वेश्चन है.
तो एनालिटिकल क्वेश्चंस का बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रैक्टिस करें अप्रोचेस को और खुद प्रैक्टिस करें। आई रियली जीआरई के लिए तो आप डेफिनेटली एकेडमी जाए, क्लासेस लें। वेरी इजी, अगर आप उस सिंपल सी बुक लें और जो क्वेश्चंस उस बुक में दिए गए हैं उनके सॉल्यूशंस भी है, उसको सिर्फ प्रैक्टिस कर ले, आई एम 100% श्योर कि आपका आइल्स जो है वो हो जाए। और वो नॉर्मल वोकैबुलरी अगर आपकी है, बहुत हाई फाई भी नहीं, आपके आइल्स के मेरे बगैर तैयारी का मेरा 7.5 स्कोर था, जो मेरे ख्याल में मोर देन इनफ था। सो this is all from my side. If you guys have any specific question about the cultural exchange programs or anything else, feel free to ask. मुझसे और अली से दोनों से पूछ सकते हैं। आप भी आ जाओ तो बैठ जाए हम। चलो हम बैठ जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन जो है पूछ लें, आंसर करेंगे जो नहीं डेफिनेटली उस प्रोग्राम देखें। अच्छा, एक चीज मैं एक इम्पोर्टेंट चीज मैं मिस कर गया। हम में से बहुत सारे लोगों का एक मसला ये है कि हमें रेडीमेड चीजें बहुत पसंद है, और खासकर हम लड़कों का मदद के साथ, क्योंकि हमें घर पे चाय तैयार मिलती है, नाश्ता तैयार मिलता है, हर चीज, तो हमें हर चीज तैयार चाहिए। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मिस्टर अली ने कहा कि अगर आप लोगों को कहें कि अप्लाई करो और लिंक शेयर कर दो, तो वो नीचे लिख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, हालांकि उस लिंक में सब कुछ दिया गया है। आपकी सक्सेसफुल एप्लीकेशन का पहला स्टेप ये है कि आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो प्रोसीजर है उसको इंतहाई गौर से पढ़ना है, और कम से कम 3 बार पढ़ना है। हम लोग जो है वो सर क्या करते हैं, नीचे डेडलाइन देखते हैं और शुरू हो जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि हम एलिजिबल ही नहीं। सो पहली बात तो ये कि आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और प्रोसीजर उसको गौर से पढ़ें, 3 बार पढ़ें, समझें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इंस्ट्रक्शंस है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप चाहे जितना अच्छा आंसर लिख लें, वो रिलेट ही नहीं करता उससे। तो आपने जो बात की है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो उन्होंने डिजाइन किए हैं, हर ग्रुप के लिए, एज ग्रुप के लिए अपने प्रोग्राम डिजाइन किए। अगर आप स्टूडेंट हैं और बैचलर स्टूडेंट है तो आपके लिए यू ग्रेड और सूसी का प्रोग्राम, और सूसी में भी अब 2 प्रोग्राम है, एक वुमेन लीडरशिप है, सूसी है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप एफएससी और मैट्रिक में हैं, आप यस समर एक्सचेंज जैसे प्रोग्राम्स पे जा सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल है तो आप हम्फ्री फेलोशिप हो गया, एटलस कोर फेलोशिप हो गया, फुल ब्राइट हो गया, और उस तरह के प्रोग्राम्स पे जा सकते हैं। तो आपको देखना है कि आप किस एज ब्रैकेट में आ रहे हैं, और उसी हिसाब से आपने उन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है। पता चले कि आप एफएससी में हैं और आप मेक एनी सेंस, आपकी एफर्ट्स जो है वो जाया हो गए। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। कोई और क्वेश्चन? सर, स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए अच्छी मार्क्स की भी जरूरत है? जरूरी नहीं है, लेकिन इट कैन ऐड वैल्यू टू योर ओवरऑल एप्लीकेशन। मैं जिन दिनों जा रहा था सूसी, उन दिनों मेरा जीपीए कोई 2.3 2.4 था, विच इज नॉट अ गुड जीपीए एट ऑल। ठीक है, सो आई वोंट से कि इट्स कंपल्सरी, बट आई थिंक इट विल ऐड वैल्यू टू योर एप्लीकेशन। तो अगर खासकर आप मेरी तरह थोड़े नालायक हैं, सो डोंट वरी, अप्लाई जरूर करें। एक और चीज इसमें है कि मेरा खुद जब मैं जा रहा था तो मेरा CGPA जो है वो 2.7 था, उसके बाद मैंने इम्प्रूव किया। लेकिन यू हैव टू हैव समथिंग एडिशनली जो इस चीज को कंपनसेट करे। वो इस तरह जिस तरह आपकी जो है सोशल वर्क है, उस वक्त मैं एक प्लेटफॉर्म चला रहा था जिसका नाम था सोशल एंटरप्रेन्योर नेटवर्क। मैंने कहा कि आई वाज को फाउंडर ऑफ दैट प्रोग्राम, उसमें मैं जो है कॉलेजेस के विजिट कर रहा था और सोशल वर्क कर रहा था, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। सो इट वाज बेसिकली इट वाज शोइंग द टाइम ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर। तो आपने कुछ इस तरह चीज बनाना चाहिए, चाहे वो फुल ब्राइट के लिए क्यों ना हो। मैं लोगों को जानता हूँ जिनका जीपीए 2.5 से कम है कि वो फुल ब्राइट पे गए, लेकिन हाँ उनकी जेल स्कोर 300+ है। सो देयर शुड बी समथिंग व्हिच कंपनसेट योर वीक एरियाज। अगर आपके साथ से वीक के तो बहुत मसला हो जाएगा। सो ट्राई टू मेक समथिंग व्हिच मेक्स यू, मतलब जो आपको एडिशनल स्ट्रेंथ है, वो जेरी भी हो सकती है, वो आपकी सोशल वर्क भी हो सकता है, वो आपकी एक्स्ट्रा अचीवमेंट भी हो सकते हैं, वो इवन आपकी जो है अगर आपके घर में कोई मसला है या सपोज कोई डिसेबिलिटी है या किस तरह की चीज़ है, वो आप उसको एक्सप्लेन करें कि व्हाई योर जीपीए इज लेस।
ताकि वो समझ ले आपकी सिचुएशन को। हर बंदे की अलग अलग सिचुएशन है, तो उस हिसाब से फिर आप स्कॉलरशिप के चार्जेस बन जाते हैं। इट्स ओवरऑल पैकेज, आप एक चीज को नहीं दिखा देता कि यार आपकी जीके का है और रिजेक्टेड, वो ओवरऑल खुद आपको देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपके लीडरशिप स्किल्स, आपकी जीआई, आपकी जो है एकेडमिक कैपेबिलिटीज, आपकी जो है सोशल वर्क, दिस इज ओवरऑल आपके सारे एस्पेक्ट्स को दिखाया जाता है। Any other questions? Sir, I would like to ask about the personal statement. There might be students that they don't know about the personal statement. ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में अली जैन का शायद अलग अप्रोच होगा, मेरा शायद अलग अप्रोच होगा, लेकिन हाँ मैं भी बताता हूँ आपको। मैं बता दूं कि आपने अपनी लाइफ स्टोरी बतानी है, और जिस तरह अली ने कहा अगर आपका CGPA कम है, आपकी एजुकेशनल एक्सेलेंस कम है, उसको आपने कंपनसेट करना है ये बता के कि आप वॉलंटियर एक्टिविटीज़ करते हैं, आप सोशल वर्क करते हैं, आपकी कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन व्हाट आई थिंक कि बेसिकली कैसे होना चाहिए, मुझे लगता है कि 3 या 4 पैराग्राफ्स में जो है वो होना चाहिए आपका पर्सनल स्टेटमेंट। और मैं खुद जब लिखता हूँ या रिकमेंड करता हूँ वो इस तरह करता हूँ कि पहला जो आपका पैराग्राफ है वो आपके बारे में है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करता हूँ, और मैं इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अपनी विलिंगनेस आप शो कर रहे हैं पहले पैराग्राफ में। दूसरा जो आपका पैराग्राफ है इसमें आपके चैलेंजेस और अचीवमेंट्स। दूसरे पैराग्राफ पे आपने आपकी जो पिछली जिंदगी थी उसमें जो जो चैलेंजेस आपने जिनका सामना किया है, हाउ डिप्राइव्ड यू वर फ्रॉम योर basic necessities, how marginalized was the community, how your life was affected by the violence around you, how your life was affected by all the conflict that you've seen in your communities, anything which has affected your life, which was a challenge for you, which was a roadblock, you can talk about that. और उसी पैराग्राफ में ही फिर वापस अपनी अचीवमेंट्स आप बता दें कि despite all these challenges, despite the violence and the conflict around me, despite all these marginalization, I successfully achieved these. मैंने अचीव किया कि मुझे ये लंदन स्कूल में एडमिशन मिला, and I had very good score. अगर आपने जिंदगी में कोई बड़ा अचीव नहीं किया तो आप इन सारी चीज़ों को भी बता सकते हैं कि जी मुझे मोहल्ले के बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन दिया, मुझे बहुत अच्छा स्कोर मिला, और मैंने ये डिबेट कॉम्पिटिशन्स जीती, मैंने ये ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स जीते, मैंने हज़ारा टाउन लिटरेरी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया। ये सारी अचीवमेंट्स जो है आपने अपने उस पैराग्राफ में साथ में इंक्लूड कर देंगे। और तीसरा जो पैराग्राफ है मोस्टली दैट्स अबाउट व्हाई। जिस तरह इन्होंने सवाल किया था कि वो पूछते हैं कि आप अमेरिका क्यों आना चाहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन दिस question in the last paragraph. They really want to know what is your motive to apply for the program, और उस मोटिव को आपने कनेक्ट करना है अपना जो आपकी जिंदगी का गोल है। अगर आप अपने पर्सनल स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपका गोल क्या है, आप उसको कैसे अचीव कर रहे हैं और आपकी अप्रोच क्या है इस गोल पर, वेरी 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 स्मार्ट एंड गोल ओरिएंटेड, जिनको पता हो कि उन्होंने क्या अचीव करना है। तो आपने अपने आखिरी पैराग्राफ में बताना है कि लेट सपोज अगर आप IR में, जिस तरह इनकी मिसाल है, IR पढ़ रही हैं और आपने अप्लाई किया है सूसी के लिए। नाउ दिस इज अ वेरी बहुत बेहतरीन रेलेवेंस है। तो अगर आप अपने आखिरी पैराग्राफ में बताएं कि जी मैं चूंकि IR पढ़ रही हूँ और मैं क्या बनना चाहती थी और मैं डिप्लोमेट बनना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं सूसी के लिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि सूसी इज अ प्रोग्राम अबाउट कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रोग्राम्स के बारे में पता हो, उसके कंटेंट के बारे में पता हो, ताकि आप उसको कोड कर सकें। यहाँ होमवर्क करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क प्रोग्राम के बारे में जरूर करें कि ये प्रोग्राम है क्या, इसके जो अलमनाइज हैं वो कौन रहे हैं,
कि कौन कौन से, अब लेट्स सपोज के आप अप्लाई कर रही हैं सूसी के लिए और आपने एप्लीकेशन में लिख दिया कि जी मैं IR पढ़ रही हूँ और मैं डिप्लोमेट करना चाहती हूँ, या लेट्स सपोज मैं एक सोशल वर्कर बनना चाहती हूँ और दिस प्रोग्राम इज अबाउट कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसीज, एंड मुझे पता है अगर मैं US और पाकिस्तान की पब्लिक पॉलिसीज का कंपैरिजन पढ़ सकूं, दैट विल हेल्प मी टू अचीव माय एकेडमिक गोल। ऑल्सो द प्रोग्राम इज वेरी आपने थोड़ा सा प्रोग्राम को भी बस का मक्कन लगाना है कि प्रोग्राम के बारे में मैंने देखा है, प्रोग्राम बहुत कॉम्पिटिटिव है और इसके बहुत से सक्सेसफुल अलमनाई है और I interacted with Ali Zain, who is the alumni of SUSI, and I found him very impressive. So I thought I should apply for the program and वहाँ जाके कुछ सीख के वापस अपनी कम्युनिटी लाना चाहूँ। आप आखिर में लिख सकती हैं कि मुझे और साथ ही साथ मुझे वहाँ का खाना और कल्चर और डाइवर्सिटी बहुत पसंद है, मैं वहाँ से भी सीखना चाहती हूँ, लेकिन ये कि स्पेसिफिकली आपने अपना गोल एक्सप्लेन करना है। अज्यूम ये चीज़ आपने अज्यूम करना है कि ये बच्चों ने भी लिखा है, तो ये जो है लास्ट वो है, आपने रफ आइडियाज को एक साथ पहले लिखो, रफ आइडियाज कैन पुट अप टू 5 पेजेस, लेकिन इसका लिमिट बहुत कहाँ है, वर्ड लिमिट बहुत कम होता है, तो यू शुड बी केयरफुल इन दैट। अगर आप अप्रोच तो मैंने बता दी है, मेरी जो अपनी अप्रोच है जब भी मैं किसी ऐसे को लिखता हूँ, मेरी अप्रोच ये है कि मैं लिख रहा हूँ पर्सनल स्टेटमेंट, और पर्सनल स्टेटमेंट में मुझे पता है कि मुझे कितने 3 पैराग्राफ लिखने हैं। तो पहला जो पैराग्राफ है मेरा वो मेरे बारे में है, इंट्रो है। दूसरा पैराग्राफ जो है वो चैलेंजेस और अचीवमेंट्स है, और करता हूँ जो कुछ भी मेरे जहन में आ रहा है मेरे इंट्रो से रिलेवेंट मैं उसको लिखता जाता हूँ यहाँ, जो भी आ रहा है, और फिर बाद में उसको क्लीन करके मैं एक लाइन में अपने इंट्रो वाले पैराग्राफ में डाल देता हूँ। इसी तरह आपका जो चैलेंज है, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, जो मुझे सामने आ रहा है, मुझे मिस ने चपेट मार के निकाल दिया, मेरे जूते नहीं थे, मैं क्लास में जाता था और मैं गद्दे पे बैठ के जाता था, मैं बस की छत पे बैठ के जाता था मिसाल के तौर, ये सारे चैलेंजेस आपने एक लाइन में यहाँ पे लिख दिए। इसी तरह अचीवमेंट्स, और फिर जब आप इनको क्लीन करेंगे तो ये हर एक चीज एक लाइन में आपके उस पैराग्राफ का हिस्सा बनेगा और आपको एक बहुत अच्छा शेप जो है वो मिलेगा। और मैंने एक बार गलती से CSS का अटेम्प्ट किया था और मैंने इसी अप्रोच पे अपना ऐसे लिखा था और 58 मुझे स्कोर आया था, जो CSS के एसेस में बहुत बेहतरीन स्कोर होता है। So I really recommend this approach for your essay plus personal statement writing. So I wish you all luck, inshallah.